बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी का नाम है बहादुर अमी। तो ये कहानी को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर सुने और बिना चैनल को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? तो मैं ये स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ। हिमालय की तराई में लोग लकड़ी के घर बना करके रहते थे और वो लोग शिकार करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार वहाँ भयंकर तूफान आया, लकड़ियों के घर उड़ गए, लोग कातिल ठंड से कांपने लगे और इसी समय आकाशवाणी होती है, पवन देव तुम्हारे ऊपर नाराज हैं। यदि तुम्हें तूफान से बचना हो तो अपने गांव की सुंदर लड़की को पवन देव के पास भेजो। पवन देव उसकी परीक्षा लेंगे। यदि वह परीक्षा में सफल हुई तभी तुम सुखी होगे। उस गांव में रूखी नाम की एक सुंदर लड़की रहती है। वो पवन देव के महल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पिता उसके लिए खच्चर गाड़ी तैयार करवाते हैं। रूखी जो है खच्चर गाड़ी में बैठ करके पवन देव के महल पहुंचती है और वो पवन देव के महल के बाहर ही खच्चर गाड़ी को रुकवा करके महल के अंदर जाती है। उसे देख करके पवन देव पूछते हैं कि तू कौन है और यहाँ किस लिए आई है। रूखी कहती है, मेरा नाम रूखी है, मैं हिमालय की तराई में रहती हूँ। आप हम पर गुस्सा हो गए हैं, इसलिए हमारे गांव में तूफ़ान आया है। इससे हमारे गांव के लोग बहुत दुखी हो गए हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आई हूँ। पवन देव ने कहा, तो तू मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना। रूखी ने थोड़ी देर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। पवन देव ने हुक्म दिया, थाली भर कर भोजन पास की झोपड़ी में रहने वाली पड़ोसी को दे आ। भोजन कराने के बाद थाली वापस ले आना। रूखी भोजन की थाली लेकर महल से निकली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। रूखी के हाथ से थाली नीचे गिर गई। भोजन रास्ते ही में गिर गया और वो रोती रोती महल में लौट आई। पवन देव सब कुछ समझ गए। पवन देव ने रूखी को हवा में उछाल दिया। रूखी तूफान के साथ उड़ते उड़ते गांव पहुंची। रूखी ने अपने पिता को सारी बातें बता दी। पवन देव का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। तराई के लोग डर गए। तभी फिर से आकाशवाणी हुई और दूसरी बार अम्मी नाम की एक सुंदर लड़की पवन देव के पास जाने को तैयार हो गई। वह खच्चर गाड़ी में बैठकर पवन देव के महल पहुंची। पवन देव ने उसे भी स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए कहा। अम्मी ने थोड़ी देर में ही स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। पवन देव ने उसे थाली भरकर पड़ोस में देने और खाली थाली वापस लाने का हुक्म दिया। भोजन की थाली लेकर अम्मी महल के बाहर आई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अम्मी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब अम्मी सावधान थी। वो कठिनाइयों से डरने वाली नहीं थी। थोड़ी देर में लकड़ियों से बनी एक झोपड़ी में वो पहुंच गई। उसमें एक बुढ़िया रहती थी। भोजन की थाली देखकर वो बहुत खुश हुई। भोजन की थाली देख करके वो बहुत खुश हुई। भोजन करके वो बहुत संतुष्ट हुई। अम्मी को उसने हृदय से आशीर्वाद दिया। अम्मी खाली थाली लेकर पवन देव के महल लौट आती है। पवन देव ने अम्मी को थाली दिखाने के लिए कहते हैं। अम्मी ने पवन देव को खाली थाली दिखाई। थाली हीरे की तरह चमक रही थी। पवन देव समझ गए कि अम्मी ने ठंडी हवा का सामना करके मेरे हुक्म का पालन किया है। वो उस पर खुश हो गए। हिमालय की तलहटी में पवन देव का कोप अब शांत हो चुका था। पवन देव ने अम्मी को मोहरें दी और कहा, तेरे गांव वालों ने मेरा अपमान किया था, जिसका परिणाम लोग भोग चुके हैं। तुम्हारी सेवा और हिम्मत से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। जा, तुम्हारे गांव के सभी घर पहले जैसे ही हो जाएंगे। खच्चर गाड़ी में बैठकर अम्मी गांव लौट आई।
सभी ने अम्मी का भव्य स्वागत किया। बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे ऑडियो चैनल ईशु भैया एंड किड्स को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, इस कहानी को, ताकि और आगे आपके दोस्तों तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट करके ये बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी, ताकि हम और ऐसे लेटेस्ट कहानी आपके लिए रोज़ रोज़ लाते रहें ऑडियो चैनल पे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से ईशु भैया एंड किड्स में। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।